नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवे स्टडी में। गुरुवे स्टडी द वे ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा और शायद आपको मालूम भी ना हो। तो दोस्तों, आज हम आपको इसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और दोस्तों, जो लोग 26 जनवरी को स्पीच या भाषण की तैयारी करते हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। वह अपनी स्पीच को इस वीडियो के जरिए रेडी कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो की पल पल नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आइए बात करते हैं गणतंत्र दिवस से जुड़ी रोचक जानकारियों के बारे में। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को पहली बार मनाया गया। तो याद रखना दोस्तों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को पहली बार मनाया गया। उससे पहले भारत के पास कानून व्यवस्था के संचालन के लिए कोई अपना कानून नहीं था और भारत की विधि व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर चलाई गई। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कई डेटा मिलेंगे जो आपके एग्जाम रिलेटेड पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखते रहना और अगर अच्छा हो तो नोट भी करते जाना। वैसे मैं आपको पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। बाद में इस पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो बाद में किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति अथवा विधिवेत्ताओं को जो समिति थी, उस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आप इमेज भी दे सकते हैं कि कौन सच्चिदानंद सिन्हा है, कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जहाँ तक आपने सभी को देखा ही होगा फोटो में, एक बार इन पे भी गौर कर लो। कभी कभी भी क्वेश्चनों में पिक्चर आ जाती है, उनका नाम पूछने आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 10:20 पर शपथ ग्रहण की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को 10:20 पर शपथ ग्रहण की। यह उसी टाइम का फोटो है। आगे, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हस्तलिखित हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां कैसी हैं दोस्तों? हस्तलिखित, जो हाथों द्वारा लिखी गई हैं। भारतीय संविधान की केवल 2 मूल प्रतियां हैं, एक है हिंदी में और एक दूसरी है अंग्रेजी में। देख सकते हैं आप। एक कैसी है दोस्तों? एक तो इंग्लिश में और एक हिंदी में। ठीक है। भारतीय संविधान की असली प्रतियों को संसद भवन की लाइब्रेरी में नाइट्रोजन गैस युक्त बक्से में सुरक्षित रखा गया है। इस बक्से की मॉनिटरिंग के लिए 2 कंट्रोल मीटर भी लगाए गए हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कुल 444 आर्टिकल, 22 भाग और 12 शेड्यूल्स हैं। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति पर 24 जनवरी 1950 को कुल 308 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों। भारत का गणतंत्र दिवस 3 दिवसीय समारोह है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के साथ होता है और समापन 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ। बीटिंग रिट्रीट में भारत की तीनों सेनाओं के बैंड अपना प्रदर्शन करते हैं।
तो आपने देखा ही होगा 26 जनवरी को जो परेड कराई जाती है उसमें तीनों सेनाएं, हमारी भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय आर्मी, तीनों तीनों अपना अपना प्रदर्शन कर्तव्य दिखाते हैं। तो ये देखिए परेड वाला फोटो है जिसमें भारतीय जो आर्मी है वो अपनी कलाकारी या प्रदर्शन जो फ्लैग मार्च कर रही है एक तरह से। गणतंत्र दिवस की परेड में एक ईसाई गीत अवॉइड विद मी, अवॉइड माने होता है दृढ़ रहना, को भी गाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह गांधी जी का प्रिय गीत था, इसीलिए इसको परेड में शामिल किया गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष थे। जो जिसने पहला मतलब जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था वह उसके पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सुकर्णो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर सुकर्णो को एक बार देख लें, ये हैं डॉक्टर सुकर्णो। आगे, गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन राजपथ पर पहली बार 1955 में किया गया। उससे पहले तक यानी कि 1950 से 1954 तक यह नेशनल स्टेडियम, इरविन स्टेडियम, लाल किला, रामलीला मैदान तथा किंग्सवे में मनाया जाता था। इससे पहले कहाँ मनाया जाता था आप एक बार देख सकते हैं इसमें। राजपथ परेड के अद्भुत नज़ारे को देखने वाले पहले विदेशी मेहमान थे पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। कौन थे? मलिक गुलाम मोहम्मद। एक बार इनको भी देख लो। तो ये कौन है? मलिक गुलाम मोहम्मद। आगे दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे, जनगण मन अधिनायक जय हे को 26 जनवरी 1950 को स्वीकृति किया गया था। इसे गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसका गाने का समय कितना है? 52 सेकंड। यह 52 सेकंड में समाप्त हो जाता है। भारत का अधिकृत राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है मूलतः बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसे बाद में हिंदी में अनुदित किया गया था। तो दोस्तों एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है किस राइटर ने लिखा था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारे संविधान में दुनिया के कई संविधानों से चीज़ों को समाहित किया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात को फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है तथा पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। यूएसआर यानी कि विघटन से पूर्व रूस यानी सोवियत रूस। भारत के संविधान को कोई भी मुद्रित अथवा प्रिंटेड कॉपी उपलब्ध नहीं है। भारतीय संविधान की कोई भी मुद्रित अथवा प्रिंटेड कॉपी उपलब्ध नहीं है। अब तक संविधान की 1000 कॉपी हाथ से ही लिखा गया है। कितनी कॉपियों को लिखा गया? 1000 कॉपियों को, जो कि हाथ से लिखित हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, ये याद रखना दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री संविधान को संबोधित करते हैं और उसी प्रकार गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। याद रखना दोस्तों। आगे, देश के तमाम सर्वोच्च नागरिक सम्मान तथा अन्य पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, अशोक चक्र तथा कीर्ति चक्र की घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही होता है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है गणतंत्र दिवस के कुछ कम परिचित तत्वों से भरपूर यह लेख आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों यह पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।